थे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आ रहे थे, मेरे तो अभी भी रिश्ते हैं। अगर मैं अपने शौहर को गुलाम बनाती तो मैं गुलाम की बीवी थी। मैंने अपने शौहर को बादशाह बनाया कि मैं बादशाह की बीवी हूँ। मेरे बच्चे को बिठा के उसे ये कहा जा रहा है कि तेरी माँ मुझ पे इल्ज़ाम लगाती है, मैं तेरी माँ को गंदा करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। एक वफादार औरत को ठुकराया है, इसे कभी वफा नहीं मिलेगी। हुक्म ये है कि ऐसे शख्स के साथ ना रहो जो तुम पर तशद्दुद कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे गंदगी की आदत पड़ जाए वो सफाई में नहीं रह सकता। क्या होना चाहिए? आप इंटरव्यू भी दे रही हैं, इल्जामात उधर से भी लग रहे हैं, इधर से भी लग रहे हैं, आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ कि मैं हर उस लड़की को बचा सकूं ऐसे शैतानों से, ऐसे शैतान नुमा शौहरों से, मुनाफिक शौहरों से, जो घर वालों के सामने मुनाफिकत करते हैं, बीवी की बुराइयां करते हैं और घर वालों के साथ मिलके बीवी को पीटते हैं, उनके कहने पर तशद्दुद करते हैं, उनके कहने पे अपना घर तोड़ते हैं। आपने बहुत सारी तारीफें भी की अपने शोहर की, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। हमेशा तारीफें उनकी की। क्या रीजन थी? तारीफें वो घर दिल बसाना से चाहती थी, कंपेनियन चाहिए था, साथी चाहिए था। हारिस कहता है जी बुराइयों पे मैंने पर्दा इनके साथ डालती भला रही। किया, इनके साथ कोई क्या चलना भला? नहीं चाहता था, इनके साथ कोई शादी नहीं करना क्यों? चाहता था और ये मेरे अकेली थी। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आ रहे थे, मेरे तो अभी भी रिश्ते हैं। ये इसको समझ ही नहीं है, हम ये मेरे मुकाम को समझ नहीं मेरे पाया। समेत बहुत झूठ सारे बोलता है। एंकर, बहुत सारे लोग हैरान हैं कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा तल्लक था कि वो आप पे और आप उस पे फख्र करती थी। अचानक शादी के बाद ये मसले सारे कैसे खुल गए? शादी के बाद इस तरह खुल गए कि ये जब, बात सच है ना कि वो आप पे और आप उस पे फख्र करती थी? अच्छा देखें, मैंने तो हमेशा उसका साथ ही दिया, उसे मुझ पे फख्र करना चाहिए था। मैंने शादी के बाद उसको शौहर बना के उसे फख्र से पेश किया कि मेरा शौहर है, कि अगर मैं अपने शौहर को गुलाम बनाती तो मैं गुलाम की बीवी थी। मैंने अपने शौहर को बादशाह बनाया कि मैं बादशाह की बीवी हूँ, लेकिन मेरा शौहर कबाड़िया था। अभी शोहरों को बादशाह ही समझेंगी या गुलाम बनाना चाहिए? शौहरों को बादशाह बना के रखें। शौहर अभी भी बादशाह, अभी भी शौहरों को बादशाह बनाएं, लेकिन वो शौहर बादशाह बनने के अहल ही नहीं है, उसको तो फिर आप कुछ भी नहीं बना सकते। वो आपको खुद ही ये साबित कर देगा कि आपने गलत किया था, और जहां आपको ये एहसास हो कि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, कोई वहां अलग हो जाए। शोहर अपनी बीवी को ये कह सकता है कि आप इस होटल में रातें गुजारती रही, आप जिस तरह आपने कहा मेरे बेटे के सामने, ये सारी बातें क्या है? आप इल्जामात लगा रही हैं या इसमें कोई हकीकत है? मेरे बच्चे को बिठा के उसे ये कहा जा रहा है कि तेरी माँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, ये मुझे जो है वो गंदा करती है, अब मैं तेरी माँ को गंदा करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी माँ कितनी गंदी औरत है। फिर आपके बेटे ने कोई सवाल पूछे आपसे, कोई बात पूछी? वो मासूम बच्चा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे ये कहा कि मम्मा बाबा का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, वो आपसे प्यार से बात नहीं करते, आपको बाबा लाने से पहले सोचना चाहिए था। मम्मा अब आप क्या करेंगी? आपका जो फैसला होगा, मैं आपके फैसले में खुश हूँ। जब मैंने शादी करनी थी, मैंने तब भी अपने बच्चे से पूछा, उसने कहा कि मम्मा, अभी दोबारा शादी करेंगी? अगर अल्लाह ना करे, हम अब भी नहीं चाहते सुलह की गुंजाइश हो, अगर ये अलहदगी हो जाती है तो आइंदा शादी करेंगी? भाई मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहती। अल्लाह सबका भला करे, सबकी खैर करे, अल्लाह खैर का वक्त लाए। मैं अपने बेटे के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं अब अपने बेटे इतना की, अरसा आपने शादी नहीं की, जी अब नहीं क्यों जी, की थी? जब मत वज जाए ना बंदे की, तो वो गलती कहीं पे भी आके कर लेता है। ये ख्वाहिश हारस की थी या आपकी थी? ख्वाहिश का इजहार जो है वो ना उसकी थी ना मेरी थी, ये अल्लाह ने लिखा हुआ था। उसने मुझे कहा कि आप अपने इर्द गिर्द ही देखें ना, कि शायद आपको जब वो रिश्ता इर्द गिर्द से ही मिल जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने इससे शादी करनी है या मैं इससे शादी करूंगी। क्या ऐसे शख्स से मोहब्बत हो सकती है जिसको आज आप दलाल, शैतान और बहुत कुछ कह रही? औरत जितनी शिद्दत से मोहब्बत करती है, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से नफरत पे उतर आती है, और उसकी नफरत का मुकाबला बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अभी अपनी नफरत में मेरी आप क्या मेरी चाह रही हैं? मैं अपनी नफरत में ये चाह रही हूँ कि मैं इसके लिए रास्ता आसान कर दिया मैंने, अब ये उन्हीं औरतों का हो जाए, अब ये अपने माँ बाप का हो जाए। जिंदगी से समझाएगी, इंटरव्यू वक्त देने का इसे मकसद है। समझाएगा, वक्त इसे समझाएगा कि इसने एक कैसी औरत, एक वफादार औरत को ठुकराया है,
इसे कभी वफा नहीं मिलेगी। इसे अभी आप इसे उसे सबक अल्लाह सिखाना सबक चाह देखेगा। रही हैं या नहीं राह रास्त पे लाना नहीं चाह रही नहीं नहीं, वो ना सबक सीखेगा ना वो राह रास्त पे आएगा। फितरत कभी नहीं बदलती है, उसने बाज नहीं आना, उसके माँ बाप ने भी बाज नहीं आना, उन्होंने इंटरफेरेंस अपना जारी रखना है, हारिस की ये एक सब चलता रहेगा। कुछ फाज वर्ड्स मुझे नजर आए जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बीवी डॉक्टर नबी अली खान दूध से भी ज़्यादा पाक हैं, अच्छी हैं, मैं कभी उन पे शक नहीं किया। वो उनकी तो मैं गवाही देता हूँ उनके किरदार की, और अब वो आपके हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। ये क्या है पहले और अब? इसलिए कि उनकी माँ ने मुझे जो है वो तड़ी लगाई थी कि अगर तू हम पे इल्ज़ाम लगाएगी तो हम भी तेरे भाभीयों पर, तेरे घर पर, तेरे झूठे जो है वो किस्से और ये चीज़ें जो है वो तेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे। मैंने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो जो हकीकत आप देखी। नरम दिल हैं या सख्त दिल है? बहुत नरम दिल हूँ, हर किसी अगर से पिघल अब जाती भी हूँ। कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके दिल के करीब है, आप उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, तो क्या इसे माफ़ कर देंगी? एक मौका और देंगी? दिल से बताइएगा। नहीं, नहीं भाई, बस कर कोई दो। ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिसकी आप बात मान लें? नहीं, जो आपको देख के लड़कियां तलाक की तरफ जाएंगी, जी। उनको क्या कहेंगी? नहीं, मुझे देख के ना जाएँ, अपनी कंट्रोल देख के जाएँ कि आप कहाँ पे कंट्रोल खो रही हैं। आपकी अगर इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह किया जा रहा है और आपके होने को तस्लीम नहीं किया जा रहा और आपके होते हुए बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया जा रहा है, गंदगी की जा रही है, गलाज़त की जा रही है, तो ईमान का तकाज़ा ये है, हुक्म ये है कि ऐसे शख्स के साथ ना रहो जो तुम पर तशद्दुद कर रहा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। इन्होंने मेरे साथ किया। शोहर गालियां निकालता, आपका कोई इस तरह का क्लिप भी था, उसको भी पॉजिटिव लो। शौहर गालियाँ निकालता है, हाँ, मैंने कहा शौहर गालियाँ निकालता है या शौहर करता है तो इतने छोटे-मोटे दूध पे जो है वो घर तोड़ने की कोशिश ना करो, आखिरी दम तक जो है वो निभाओ, उसे सही करने की कोशिश करो। तो डॉक्टर नबीहा अली खान ने तो 3 दफ़ा जो है वो खाई इसी वजह से। नबीहा अली खान ने जो है वो दूध जो है वो सहा औरतों के लिए, ऐसी औरतों के लिए जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी, जो 100 मर्दों के नीचे जो है वो लेटती हैं, ऐसी औरतों के लिए जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान जैसी जो है वो बंदी के जो है वो किरदार को जो है वो गंदा किया गया। जब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जिसे गंदगी की आदत पड़ जाए वो सफाई में नहीं रह सकता, गंदगी में ही छोड़ दिया है, खुल के करे। अब इस बंदे के लिए कोई ऐसी बातें हैं जिससे उसकी ज़िंदगी या वो ठीक हो सके? कोई हमदर्दी है इसके साथ? आप हमदर्दी थी, चाहती हैं कि ये दूसरी औरतों के साथ ऐसे ना करे? ये करेगा, करेगा? करेगा। जो औरतें इसके चुंगल में फंसना चाहेंगी वो अपनी मर्जी से फंसेंगी। ये ऐसे बातों में जो है वो उनको उलझाएगा और उन्हें ये यकीन दिलाएगा कि उनसे मोहब्बत करता है, उनका सहारा बनेगा, उन्हें जो है वो पहले पहले थोड़े थोड़े पैसे दे के जो है वो ललचाएगा और उनको अपनी तरफ जो है वो करेगा, उन्हें आपने सपने लालच की दिखाएगा। शादी की? नहीं, मैंने क्या लालच की शादी की, मैंने मेरे से हारिस तो, खोखर ने लालच की मेरे शादी पास की? तो फेम था ना, मेरे पास तो पहले ही नाम था, मैं तो पहले ही मशहूर थी। ये साजिश थी? हाँ, ये साजिश के तहत किया इसने, पता नहीं किसी के कहने पे किया या इसने मुझसे क्या रिवेंज हारिस लेना था, खोखर को मुझे नहीं पता। इस टाइम आपके दिल की जो बातें हैं ना, शेयर करेंगी? कितना टूट चुकी हैं, कितनी तकलीफ में है, क्या सोचा था? मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही जिल्लत क्या देने सोच वाला के है। शादी की थी? कि घर बसाऊंगी, मेरा शौहर होगा, मेरा सहारा होगा। डॉक्टर साहबा, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला करम फजल फरमाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये मुकाबलाबाजी हो, इंटरव्यूज़ हों या एक दूसरे पे ब्लेम हो। अभी भी हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों का घर बसा दे। गुंजाइश नहीं है। आखिरी फैसला। जी, आखिरी फैसला है। नाजरीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।